क्वेश्चन नंबर 15 जो है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग को शून्य ले आना है। और ये शून्य किस तरीके से आएगा, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। और यहाँ देखिए सबसे पहले क्या काम करना है कि काश a प्लस बी का सूत्र लगाइए इन तीनों में, और जब ओपन हो जाए तो प्रगुण 6 का प्रयोग कर देंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड साइन अल्फा, यहाँ काश a प्लस बी, देखिए जरा एक सूत्र आपने क्लास 10th से लेकर 11 तक पढ़ा है। काश a प्लस बी बराबर काश a काश बी माइनस साइन a, ये फार्मूला पढ़े थे। और यहाँ देखिए a के स्थान पे क्या है, अल्फा, और b के स्थान पे डेल्टा। ये हो जाएगा हमारा काश अल्फा काश डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। फिर लिखेंगे साइन बीटा काश बीटा, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे काश बीटा इंटू काश डेल्टा माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा। फिर हमारा है आगे ये लिखेंगे साइन गामा काश गामा काश गामा काश और माइनस साइन गामा साइन। तो इस तरीके से ये हमारा मिल जाएगा। अब यहाँ प्रगुण 6 का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए जब किसी भी स्तंभ में दो चीज़ जोड़ा गया है, दो पद है, तो उसको हम लोग अलग अलग पद बनाने की कोशिश करते हैं। साइन अल्फा काश अल्फा, ये देखिए इतना, ये जो देख रहे हो ना, इसको एक सारणिक में लिखिए। काश अल्फा काश डेल्टा साइन बीटा काश बीटा, फिर क्या लिखेंगे काश बीटा इंटू काश डेल्टा। तीसरा पंक्ति साइन गामा काश गामा इंटू कॉस डेल्टा। अब अगले स्टेप में यहाँ देखो क्या है, ठीक है ना। अब जब माइनस इसको लिख दिए ना, तो जब आगे लिखेंगे अगले में ये और ये किस में लिखेंगे, प्लस में। देखो ये प्लस में लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा काश अल्फा काश बीटा काश गामा, ये लिख देंगे। साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन एंड साइन गामा साइन डेल्टा। क्लियर है। अब जरा देखिए इस तीसरे स्तंभ में आपको काश डेल्टा कॉमन दिख रहा है, इसमें काश डेल्टा और यहाँ पे साइन डेल्टा कॉमन लेंगे, बराबर इसमें काश डेल्टा कॉमन ले लीजिए, काश डेल्टा, तो हमारा मिलेगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा।
फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा माइनस, देखो यहाँ ये जो है कॉमन लेके इधर साइन डेल्टा, क्या बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। यहाँ पे जब ये निकाल लिया तो ये बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन। जरा देखो, अब देखिएगा अगर किसी भी सारणिक के दो स्तंभ या दो पंक्ति बराबर हो जाते हैं तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। इसमें देखिए ये जो है सारणिक, इसमें ये दोनों बराबर हैं C1 और C2, और जब इसे आप विस्तार रूप से हल करेंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा। तो हम विस्तार से ना हल करके हमने प्रगुण बताया था, और वो प्रगुण कहता है कि अगर दो स्तंभ बराबर हैं तो इस पूरे सारणिक का मान शून्य होगा। यहाँ देखिए ये इस सारणिक में ये और ये बराबर दिख रहा है, पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा शून्य, और इसका भी मान शून्य। तो यहाँ लिखेंगे कॉस डेल्टा गुणे 0 माइनस साइन डेल्टा गुणे 0 और बराबर 0 माइनस 0 बराबर, ये हो जाएगा राइट हैंड। लिखिए अभी इसके पहले हम लोग इस टाइप के सवालों को सॉल्व करते थे, ऐसे सवाल आ जाए इस टाइप से, ऐसे सवाल लगाते थे ना, लेकिन इसमें 1/x टाइप हो गया है। जब 1/x टाइप आ जाए तो 1/x एक दूसरे चर के बराबर मानिए। हमने कहा इंटर में कहाँ से कहाँ तक चर प्रयोग होता है, t u v w x y z, मुख्य रूप से इतना, और लोगे तो p q r s, p से चालू करो, ठीक है ना। मुख्य रूप से चर राशियाँ कितनी होती हैं 3, लेकिन जब जरूरत पड़ जाती है तो हम लोग p से ले लेते हैं। मुख्य रूप से शुरू से अचर राशि a b c, और मुख्य रूप से चर राशि x y z, लेकिन ज़रूरत जब पड़ जाए तो कहीं न कहीं बगल वाले से, नमक अगर 12 बजे रात खत्म हो दुकान में जाओगे का, घर से बगल वाले से पड़ोसी से लोगे, तो वही हमारे पास अचर। यहाँ देखिए अभी, हाँ यहाँ देखो एक सटीक वर्ड लेते हैं PQR, सटीक वर्ड, तो इस चीज को हम मान लेंगे माना 1/x बराबर P, 1/y बराबर Q, 1/z बराबर R। अब हमें फर्स्टली जहाँ पे 1/x है वहाँ पे P रख देंगे, तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ रखोगे तो 2P, यहाँ पे रखोगे 3Q, और यहाँ पे 10 बराबर 4, समीकरण 4। यहाँ पे रखो 4P माइनस 6Q, है ना। अब यहाँ देखिए 6Q, ओके, और प्लस 5R बराबर 1, समीकरण 5। यहाँ पे 6P प्लस 9Q माइनस 20R बराबर 2, समीकरण। अब इसे
डिटर्मिनेंट में यहाँ पे हम इस तरीके से बनाएंगे मैट्रिक्स में। पी का गुणांक क्या है? 2 4 6। पी वाले स्तंभ में, क्यू वाले स्तंभ में लिखिए क्यू का गुणांक 3। जो नहीं पढ़े हैं वो ध्यान दे के पढ़े भाई। क्यू -6 9 10 5 -20। अब जो है x बराबर क्या लिखेंगे? कैपिटल X बराबर XYZ नहीं, PQR। कैपिटल B बराबर लिखते हैं 412। अब A मिला है ना, इससे मॉडुलस निकालेंगे। डिटर्मिनेंट A, देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे 2, 20 छक्का 120, 9 पचे -3। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 20 चौक 80 -80। सूत्र का -6 पंचे +10 9 चौक 36 9 चौक 36। अच्छा छंग के 36। क्लियर है ना? देखो भाई मॉडुलस ऑफ A बराबर A के हल करोगे क्या मिलेगा? 1200। आगे देखो, हाँ A के हल करोगे इतना ही मिलेगा। अब देखिए हम लोग आगे A11 हमारे पास जगह कम है ना, इसलिए हम लोग डायरेक्ट अब मारेंगे। A11 यहाँ देखिए पहली पंक्ति, यहाँ देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़िए, यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1 की पावर 2। पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, यहाँ देखो 120 माइनस M1 से 120 में से 45 निकाल लो, बराबर A12 -1 के पावर 3। देखो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 20 चौके -80 -30 -80 -30 +110 +110। भाई इसका माइनस माइनस प्लस A13 -1 के पावर 4। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 45 + 36 45 + 36 6 5 11 4 3 7 1 8। एक मिनट, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 9 चौके 36 36 दूना 72 ना, ये आप सही है। देखिए 36 और प्लस है ना। आगे है हमारा A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ के बात करिए। देखो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ 20 तिहाई 60 और 9 दहाई 90, यानी -60 -90 -150। देखो 20 तिहाई 60 -1 के पावर 3 -60 -90 150 प्लस में। क्लियर है भाई? इसका माइनस प्लस A22 -1 टू द पावर 4। जरा देखिए दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 40 दूसरा पंक्ति 20 दूने 40, फिर सूत्र का -10 छंग 60 -100
823 -1 के पावर 5। देखो जरा दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ के बात करो। 9 दूनी 18, 6 तिरिक 9 दूनी 18, 6 तिरिक 18। एकर मतलब A31 -1 टू द पावर 4। तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ देखो, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, पंक्तियाँ 15 और प्लस 60 बराबर। क्लियर है ना। आगे देखिए A32 -1 के पावर 5। तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ के बात करो। 5 दूनी 10 और 10 चौके 40, यानी 10 - 40, 10 - 40, एकर माइनस प्लस 30। अब मिलेगा A33 -1 टू द पावर 6। यहाँ देखिए तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ के बात करेंगे। -12 और -12, 12 दूने 24, -24, सही है ना। 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12, सूत्र का माइनस, ये हो जाएगा -24। तो गलत कहाँ से है। आगे देखिए ये हो गया ना। अब क्या निकालना है, C, क्योंकि B हमारे पास है। C = यहाँ देखिए ये है 75, 110, 72, 150, -100, 0, 75, 30 - 24। अब यहाँ पे C डैश 75, 110, 72, 150 -100, 0, 75, 30, -30 में +6, 24, -30 में +6 कितना होगा, -24। ये आ गया। अब देखिए A इनवर्स 1/mod(A) इंटू 1/mod(A) की वैल्यू 1200 एंड वैल्यू ऑफ C डैश 75, 150, 75, 100 -100, 30, 72 नॉट माइनस राइट नाउ। हमारे पास एक फार्मूला था X बराबर A इनवर्स B, ठीक है। और ये X की वैल्यू अभी मैंने यहाँ पे देखे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। X बराबर PQR, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए, और फिर A इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे नजर आ रही है 1/1200, 1/1200 और 75, 150, 110, 72, 150 -100 नॉट एंड 75, 30, सही है ना। अब देखो जरा B की वैल्यू क्या नजर आ रही है, ये है 412। मल्टीप्लाई करिए
ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1/1200 सेम रखिए। क्लियर है? अब यहाँ देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 75 में 4 का गुणा करो। 4 पंचे 20 और 7 चौक 28। हाँ, 3 से 150 धन 1 से 50 और यूं में करेंगे इतना नहीं, 150 से 50। यहाँ इसका इसमें गुणा 440 वोल्ट, यहाँ 100, 30 दूना 60, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, धन 0 माइनस 24 दूना 48। ए लड़के, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, पहले यहाँ पे देखो। हम लोग को जोड़ नहीं आता, वही कर रहे हैं। 150, 300, 600। और यहाँ देखो ये 500 हो गया। अब 500 में 100 के लिए चूस मार दिया। 500 में 100 के लिए 400। बड़े बेवकूफ हो यार। यहाँ देखो 288 में 48 के लिए चूस खाओ। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे PQR। चलो आगे यहीं पे कर देते हैं, वहाँ पे जगह भी जरूरत है। PQR 600/1200 हाफ माइंड। 4 तिहाई 12, 1/3 1 तिहाई दिमाग। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 1/5 नॉट अपान। यहाँ देखो P बराबर हाफ, Q बराबर, R बराबर। आगे देखो, अब आपने क्या माना था? 1/x बराबर P माना था ना। जहाँ P है वहाँ पे 1/x रख दो। तिर्यक गुणा करो तो x बराबर, हमने माना था 1/y बराबर Q। Q की वैल्यू 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y बराबर 3। 1/z बराबर R, 1/z बराबर 1/5, तो z बराबर, यहाँ पे हमारे पास XYZ के मान आ गए इस तरीके से।